हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने के लिए सचिन विश्वकर्मा जी ने कमेंट किया था, तो चलिए हम इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो एसी और डीसी होता है यह सप्लाई के दो प्रकार होते हैं, यानी कि जो हमारी विद्युत सप्लाई होती है उसके दो प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकारों में से एक हमारा होता है एसी और दूसरा हमारा होता है डीसी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एसी होता है उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जो हमारा डीसी होता है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। अब यहां पर दूसरी चीज समझने वाली ये है कि जो हमारी ये एसी करंट होता है इस धारा का दिशा और परिमाण बदलता रहता है, यानी कि यह एक बार पॉजिटिव साइकिल में जाती है और दूसरी बार नेगेटिव साइकिल में जाती है और इसी साइकिल को वो कंप्लीट करती रहती है। एक सेकंड में 50 साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि सप्लाई के आने जाने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं आवृत्ति। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ये धारा है इस धारा का दिशा और परिमाण बदलता रहता है, जबकि डीसी करंट का दिशा व परिमाण नहीं बदलता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो ये इसलिए दोनों में अंतर होता है। उसके बाद तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर लें तो तीसरा टॉपिक इसका यह है कि इस धारा में आवृत्ति होती है, यानी कि जो हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है उसमें आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उसका दिशा और परिमाण हमेशा बदलता रहता है। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होने को ही हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। अगर वह एक सेकंड में 50 बार कंप्लीट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाती है। अगर वो एक सेकंड में 60 बार कंप्लीट होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज हो जाती है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो यहां पर आपको तीसरा पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। इस धारा में जो होती है आवृत्ति होती है, क्योंकि इसका दिशा परिमाण बदलता रहता है, और जबकि डायरेक्ट करंट में यानी कि डीसी करंट में आवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है, इस वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इंटरव्यू में कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी करंट में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको बताना चाहिए कि डीसी करंट में 0 फ्रीक्वेंसी होती है, 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। चौथा पॉइंट यह है कि भारत में इस धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि इंडिया में अगर हम बात कर लें कि ये जो धारा होती है इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसको आप बताएंगे 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। यानी कि जो साइकिल कंप्लीट होने के तरीके हैं, जो साइकिल कंप्लीट होने के टाइम्स हैं, वो एक सेकेंड में 50 बार आने जाने की प्रवृत्ति है। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। तो 50 हर्ट्ज जो होती है वो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर डीसी करंट में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए इस धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी करंट में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है तो आप बोल सकते हैं 0 फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद हम पांचवें पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो पांचवा पॉइंट है यह धारा हमें अल्टरनेटर द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम प्राप्त होने की बात करें कि कहां से हमको कौन सी सप्लाई प्राप्त होती है, तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसके थ्रू जो हमको करंट प्राप्त होता है वो अल्टरनेटिव करंट प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। शादी विवाह के फंक्शन में जो हमारे घर के आसपास में जनरेटर लगाया जाता है वो जनरेटर के सामने अल्टरनेटर बांधा गया होता है उसकी कपलिंग में। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसका अल्टरनेटर घूमता है। अल्टरनेटर घूमने की वजह से वहां से अल्टरनेटिव करंट जनरेट होती है, जिससे हमारे घर के सभी उपकरण काम करते हैं। जो भी हमारे खंभे से आने वाली सप्लाई से काम करते थे वो अब जनरेटर से भी काम करते हैं। तो आई होप आपको यहां पर यह चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा जो हमारा डीसी करंट में है यह धारा हमें डायनमो या बैटरी से प्राप्त होती है। तो जो हमारी डीसी सप्लाई होती है वो या तो डायनमो से प्राप्त होगी या तो बैटरी से प्राप्त होगी, या तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट भी किया जा सकता है रेक्टिफायर वगैरह लगा करके, जहां पे हम कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है इसका उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, यानी कि इसको 33 किलो वोल्ट तक उत्पादित किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जबकि जो हमारा डीसी करंट होता है उसका उत्पादन जो होता है वो सिर्फ 650 वोल्ट तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा का उत्पादन डीसी वोल्टेज नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जा सकता है। एसी करंट 33 किलो वोल्ट तक और डीसी करंट 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है।
उसके बाद देखिए सबसे बड़ी खासियत जो हमारी एसी सप्लाई में यह है कि सिंगल फेज में न्यूट्रल व फेज वायर होता है। सिंगल फेज की अगर एसी सप्लाई आपके घर में आई हुई है 2 तार के माध्यम से, तो वहां पे एक तार रहेगा न्यूट्रल का, दूसरा तार रहेगा फेज का। उसको हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते, उसको फेज और न्यूट्रल ही बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरी बात यह आती है कि अगर 3 फेज सप्लाई है तो उसमें कितने तार होते हैं। तो 3 फेज सप्लाई में 2 प्रकार के सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। एक प्रयोग किया जाता है 3 वायर 3 फेज सिस्टम और दूसरा प्रयोग किया जाता है 4 वायर 3 फेज सिस्टम। जो 3 वायर 3 फेज सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 3 वायर होते हैं RYB, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। जो हमारा 4 वायर 3 फेज सिस्टम होता है उसमें 4 वायर होते हैं, उसमें एक न्यूट्रल का भी वायर जुड़ जाता है, यानी कि RYB और न्यूट्रल के वायर होते हैं। जबकि डीसी सप्लाई में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे प्लस और माइनस टर्मिनल या तो देखने को मिलेगा या तो प्लस और माइनस का वायर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि एसी सप्लाई में क्या होता है, डीसी सप्लाई में क्या होता है। अब यहां पर 8वें पॉइंट्स की हम बात कर लें तो यहां पर लिखा हुआ है इस धारा को काफी दूर तक ले जाया जा सकता है, यानी कि जो हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है उसको काफी दूर तक लेके जाया जा सकता है, जबकि डीसी करंट जो होता है उसको हम ज्यादा दूर तक लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें वोल्टेज का ड्रॉप वायरों में हो जाएगा, जिसकी वजह से डीसी करंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते। एसी करंट को क्यों लेके जाया जा सकता है, इसका फायदा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर 9वां पॉइंट है, इसको ट्रांसफार्मर की मदद से कम व ज्यादा किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है उसको ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप डाउन या स्टेप अप किया जा सकता है, जिसकी मदद से इसको ज्यादा दूर तक लेके जाने में सहायता प्रदान होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर 33,000 वोल्ट आ रहा है तो वहां पर हम ट्रांसफार्मर लगा करके उस वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और उस वोल्टेज को हम आवश्यकता के अनुसार स्टेप अप भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा के। जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है, इसीलिए हम डीसी सप्लाई को वोल्टेज को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो वोल्टेज को घटा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो डीसी करंट होता है इसको ज्यादा दूर तक नहीं लेकर के जाया जा सकता है। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट। यहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है इसका प्रयोग घरों में एसी उपकरणों को चलाने में किया जाता है। तो जो हमारा अल्टरनेटिव करंट का प्रयोग होता है वो आपके घर में एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, यानी कि जितने भी प्रकार की मशीनें हैं सबको चलाने के लिए अल्टरनेटिव करंट यानी कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई की जरूरत होती है। जबकि जो हमारा डीसी सप्लाई होता है इसका प्रयोग घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मल्टीमीटर हो गया, और जो हमारा बैटरी के द्वारा हमारा इन्वर्टर चलता है वो हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डीसी सप्लाई के द्वारा वर्क करती हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी अंतर बताए गए एसी और डीसी में वो सारे अंतर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस अंतर में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।